हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sacredhands@gmail.com पे। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। आई फील अभी की एनर्जी बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है, जैसा मुझे एनर्जी गाइडेंस मिल रही है इस वक्त की। और इस प्लैनेट पे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थोड़ा सा केओटिक हो सकता है, मेसी हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में हम सभी को सरेंडर करना है। एक मैसेज ये है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है, इसके दौरान ही एक इंस्पिरेशन आप तक पहुंचना चाह रही है, और इसी इंस्पिरेशन को मैंने चैनल किया है इस रीडिंग में। ओके, तो स्क्रीन पर आपको 4 बटरफ्लाइज दिख रही हैं। इन 4 बटरफ्लाइज में से आप एक बटरफ्लाई को चूज़ कीजिए जो आपको बहुत कॉल कर रही है अपनी ओर। आप एक से ज़्यादा ग्रुप की भी रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है कोई ना कोई इंस्पिरेशन दूसरे ग्रुप में भी आपके लिए मौजूद हो। ओके, तो मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी जो 30 to 40 सेकेंड्स का होगा, और उसके दौरान ही आप इस रीडिंग से भी कनेक्ट कीजिए और अपने 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 हायर सेल्फ को चैनल करके पूछिए उससे कि कौन सी रीडिंग मैं देखूं। वो आपको गाइड करेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द म्यूजिक। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम इंस्पिरेशनल मैसेजेस ले रहे हैं। सो लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए क्या इंस्पिरेशन आना चाहता है। थैंक यू। कौन सी इंस्पिरेशनल एनर्जी ग्रुप 1 तक पहुंचना चाह रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप 1 for being here. Let us see. Group 1, thank you. क्या इंस्पिरेशन है। मुझे बहुत कुछ आप लोगों के लिए राइटिंग लग रहा है ग्रुप 1। तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं कोई चीज़, वो इस वक्त बहुत ही अच्छा प्रूव होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि राइटिंग इस वक्त आपके लिए बहुत पोटेंशियल होल्ड करता है। और कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ क्रिएट करना है अपने लाइफ में, या बस जनरली जो चल रहा है उसके बारे में लिखना है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग एनर्जी लाएगी। तो बहुत सारे इमोशंस आप निकाल पाएंगे राइटिंग के थ्रू। तो एक इंस्पिरेशनल एनर्जी जो आप तक पहुंचना चाह रही है वो राइटिंग की है ग्रुप 1। तो देखिए कि अगर आप टाइम निकाल सकें, समय निकाल सके लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या इंस्पिरेशन। और जो बहुत टाइम से कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई पोएट्री, कोई सॉन्ग, कोई बुक, आर्टिकल, कुछ भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं, दिस इज़ द ब्यूटिफुल टाइम। ये बहुत अच्छा टाइम है उसे चैनल करने का। ग्रुप 1 के लिए क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी। मुझे यहाँ विजडम लग रहा है बहुत ज़्यादा, जो आप लोगों तक पहुँच रहा है। क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी ग्रुप 1 तक पहुँचना चाह रही है। थैंक यू, थैंक यू।
मैजिक, थैंक यू। वाओ, हीलिंग है ग्रुप 1, नंबर 29 नंबर है। वाओ, मैं एक और कार्ड लेती हूँ फिर बात करते हैं। थैंक यू। क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी और ग्रुप 1 तक पहुँचना चाह रही है। थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट फॉर द इंस्पिरेशन। और हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, ओके। सो ग्रुप 1, यहाँ आपके मैं अलग अलग चीज़ें बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लोग रीडिंग में आते हैं, तो ताकि मैसेज कुछ मतलब लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस होगा। एक तो सबसे पहली बात, आप अपने वर्क एरिया में एक हीलिंग एनर्जी फ्लो करना चाह रही है ग्रुप 1 आपके वर्क में। तो ये कोई भी काम हो सकता है आपका, ये कोई भी आर्ट हो सकता है, आपका कोई भी पैशन हो सकता है आपका। ये वो भी हो सकता है जहाँ पर आप अपने कोई इंस्पिरेशन को फॉलो करना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट को फॉलो करना चाह रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिट आपके लिए वहाँ पर एक हीलिंग ला रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने गिफ्ट्स को चैनल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें पता है कि मेरे पास ना ये गिफ्ट है, लेकिन मैं इसे चैनल नहीं कर पा रहा। ये मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी ना, राइटिंग आप लोगों के लिए बहुत मदद करेगा उसे फ्लो करवाने में। वही मैं आप लोगों से बता भी रही थी, और यहीं पे स्पिरिट बोल भी रहे हैं कि आपके लिए हीलिंग एनर्जी है। जिन लोगों को यहाँ पर क्रिएटिव ब्लॉक्स जो फेस कर रहे हैं, जैसे बोलते नहीं है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है, जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, दुनिया के लिए करना चाहता हूँ, खुद के लिए करना चाहता हूँ, फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, एक एस्पिरेशन है दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्लो नहीं कर पा रही वो एनर्जी, बस अंदर अपने भीतर तक ही रह पा रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पे एक हीलिंग एनर्जी आप तक फ्लो कर रही है ग्रुप 1, जो आपको मदद करे अपने उस गिफ्ट को चैनल करने में, जो आपको मदद करे, जो कि गिफ्ट बस ऐसे ही है कहीं हवा में, या फिर उसे आप धरती पर ला नहीं पाए हैं, जो पोटेंशियल है आपकी, जो आप अभी तक प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर उसे एक डायरेक्शन मिलने वाला है। वाओ, वहाँ पर उसे एक डायरेक्शन मिलने वाली है ग्रुप 1। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग अपना पर्पस फाइंड आउट करने वाले हैं। मतलब पर्पस इन द सेंस, जो भी आप कर रहे हैं उसमें बोलते नहीं है, एक पर्पस नहीं मिल रहा। जो मैं कर रहा हूँ बस पैसों के लिए कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बस टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, नहीं। ये 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी थोड़ी सी लग रही है मुझे। स्पिरिट बोल रहे हैं यहाँ पर एक हीलिंग फ्लो कर रही है आपके लाइफ में, जो आपको मदद करेगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आप मोटिवेशन फाइंड आउट कर सके, उसमें आप एक इंस्पिरेशन मिल सके आपको, उसमें एक पर्पस फाइंड आउट कर सके आप। और इस एनर्जी से और भी जुड़िए, इस इंस्पिरेशन से और भी जुड़िए। कुछ लोग अगर क्रिएटिव ब्लॉक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे अपने गिफ्ट को चैनल करने के लिए, या अपने काम क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है फोकस करने के लिए, किसी में भी काम में, स्टडी में, कोई भी रिसर्च में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है आपको फोकस लाने में, तो यहाँ पर वो भी एक इंस्पिरेशनल एनर्जी है जो आप तक फ्लो कर रही है ग्रुप 1। तो
पर एफिशिएंसी आएगी और फोकस आएगा आपके लिए ग्रुप 1। तो आप मेनली वर्क एरिया में या अपने गिफ्ट्स को, अपने पैशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक हीलिंग एनर्जी है जो आप तक फ्लो कर रही है। अमेजिंग। तो कुछ इंस्पिरेशन का यहाँ पे रहा है, मतलब किसी को मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, किसी को कोई चैनल नहीं कर पा रहा अपने गिफ्ट्स को, या कोई पैशन है जो दिल में दबी हुई है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। कैसे फर्स्ट स्टेप लूँ, वो है बेसिकली कि कैसे स्टेप वाइज आप उससे प्लान कर सकें और उसे एग्जीक्यूट कर सकें। ये वो वाली एनर्जी है। तो ये इंस्पिरेशन आप तक फ्लो करेगी। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि हीलिंग चल रही है, तो इट्स लाइक गो विद द फ्लो के साथ चलिए। जो भी चल रहा है आपके लाइफ में उसके साथ चलिए, और ये दिमाग में रखिए कि ये इंस्पिरेशन आ रही है, मैं पर्पस फाइंड कर रहा हूँ, जो भी मेरा काम है उसमें, जो मेरी स्टडीज़ हैं उसमें मैं एक हीलिंग रिसीव कर रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा एफिशिएंट बन रहा हूँ, फोकस आ रहा है, और मेरे जो क्रिएटिव ब्लॉक्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। मैं अपने गिफ्ट्स को बेहतर तरीके से चैनल कर पा रहा हूँ। ये हीलिंग एनर्जी आप तक फ्लो कर रही है ग्रुप 1। बी ओपन एंड रिसीव इट। अमेजिंग। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसा फेस कर रहे थे। लेट अस सी मोर। ग्रुप 1, थैंक यू। इस इंस्पिरेशन एनर्जी के बारे में कुछ और बताना चाहेगी स्पिरिट? थैंक यू। अ लॉट ऑफ हीलिंग इज हैपनिंग ग्रुप 1। बहुत सारी हीलिंग चल रही है आपकी इसी चीज़ को लेकर। बेसिकली क्रिएटिव एनर्जीज जहाँ पे रुक गई है, हम बोर्डम फील कर रहे हैं, मतलब इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे या मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे, वहाँ पे ग्रुप 1 के लिए ओके एक कार्ड आना चाह रहा था, स्ट्रेंथ। ग्रुप 1 के लिए, और ये इंस्पिरेशनल एनर्जी। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, डेथ, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप इस एरिया में देखने वाले हैं। ग्रुप 1 के लिए किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। 2 ऑफ wands। बॉटम कार्ड एनर्जी है एस ऑफ wands की, विच इज अबाउट इंस्पिरेशन। ग्रुप 1, ये जो एनर्जी आप तक फ्लो कर रही है उसमें आप फाइनली पावरफुल फील करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई सरेंडर किया हुआ है प्रोसेस में, और कभी कभी लगता है कि बस सरेंडर किया हुआ ही है इन द सेंस कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेरी पावर में कुछ नहीं है। यहाँ पर स्पिरिट का मैसेज है कि आप वापस से वो पावर को रीगेन करने वाले हैं। ओके और ये चीज़ ज़रूरी होती है चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि क्या है ना, अगर आप ज़्यादातर देखेंगे ना, हम चीज़ों को कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रखते आए हैं, और जब वो कंट्रोल छिन जाती हैं हमसे, हमें लगता है ओह अब तो सरेंडर का टाइम है, अब तो यूनिवर्स को टेक ओवर करने का टाइम है। तब हमें लगता है कि अरे, फिर हम जल्दबाजी में रहते हैं, अरे यार हो गया ना यूनिवर्स का काम, अब मुझे भी तो करने दो, मैं भी तो कुछ करूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, यूनिवर्स ही कंट्रोल में है। तो यहाँ पर ऐसा बोलना चाह रही है यूनिवर्सल एनर्जी कि
ये बहुत टाइम से होता आया है कि आपने कंट्रोल की है चीज़ें, इन द सेंस आपके माइंड ने कंट्रोल की है चीज़ें, ईगो ने कंट्रोल की है चीज़ें। अब वापस जब बैलेंस में आना है हमें, तो आपको काफ़ी टाइम तक यूनिवर्स को थोड़ा टाइम लगेगा सरेंडर का, जिसमें हीलिंग होनी है, जिसमें हमें थोड़ा सा शैडो सेल्फ को देखना है, जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन को, बदलाव को वेलकम करना है। तो यूनिवर्स भी अपना टाइम लेगी और टाइम ले रही है। और जिससे आपको ये लग रहा है कि मैं वापस से पावर में आ पाऊंगा या नहीं वापस से चीज़ों को सही कर पाऊंगा या नहीं, 6 ऑफ पेंटिकल्स का से यही बोलना है कि वापस चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली है विद द डेथ कार्ड एंड फीनिक्स राइजिंग। और इस फीनिक्स में ना मोर के पंख लगे हुए हैं। मोर के पंख बहुत प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोर का पंख कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को भी रिप्रेजेंट करता है और फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कृष्णा ने अपने मुकुट में मोर का पंख इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन विजडम को बतलाता है, क्योंकि वो ऐसे तो मैस्कुलिन है। अगर हम देखें वैसे कृष्णा को जो अवतार लिया था उन्होंने, तो हम तो उनको मैस्कुलिन के रूप में जानते हैं, लेकिन वो मोर का पंख लगाकर वो ये सिग्निफाई करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि फेमिनिन विजडम भी उनके अंदर है और फेमिनिन विजडम और फेमिनिज्म को, मतलब फेमिनिन एनर्जी को वो ऑनर करते हैं। तो उनके भीतर की फेमिनिन एनर्जी क्या है? सरेंडर। क्या है उनके भीतर की फेमिनिन एनर्जी? राधा, जिन्हें हम बिल्कुल सरेंडर का एक रूप मानते हैं, कि उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि मेरी लाइफ इन्हीं के लिए है। और इन द सेंस सरेंडर की मतलब उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कृष्ण को। तो यहाँ पर यही बोलने की कोशिश है ग्रुप 1 कि ट्रांसफॉर्मेशन ना थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी को लेकर आता है। फेमिनिन एनर्जी की अगर हम बात करें, ये डार्कनेस में ज़्यादा डेवलप करती है। कैसे? अगर आप बात करेंगे किसी बच्चे को वूम्ब में जब होता है, कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में जब होता है, अपनी माँ के वूम्ब में जब होता है, तो वो डार्कनेस में ही तो होता है अंदर। उस प्रोसेस को उसकी जो माँ होती है और जो और लोग होते हैं वो सरेंडर किए रहते हैं। उस वक्त आप पेट को खोलकर नहीं देख सकते ना, ओ राइट उसमें क्या करते हैं हम? सरेंडर। बिल्कुल डार्कनेस में है बच्चा, लेकिन हमें पता रहता है कि वो ग्रो कर रहा है। बीच बीच में ठीक है अल्ट्रासाउंड होता रहता है या कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है उसका मतलब पर्पस? इट्स लाइक सरेंडर। और तब वर्थ द वेट होता है जब वो बच्चा बाहर निकलता है, वो सरेंडर का प्रोसेस, इजंट इट? तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सीड को भी देखें जो धरती के अंदर जिसे हम सो करते हैं, वो धरती के अंदर ही ग्रो कर रहा होता है, हम देखते नहीं हैं उसे। जब वो प्लांट में ब्लूम करता है या कुछ जर्मिनेशन होती है, तब हमें वो दिखती है। ऐसे थोड़ी हमें पता चल रहा है कि वो सीड कैसे ग्रो कर रहा है। हम बार बार ज़मीन को मिट्टी हटा के थोड़ी ना देख रहे हैं, राइट? सरेंडर करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बड़ी वाइब है, वैसे ही वाइब है। इट्स नॉट ओनली फॉर यू, ऐसे ही है ये कलेक्टिव की ही अभी मास अवेकनिंग चल रही है बिकॉज ऑफ एक्वेरियस एंड ऑल, बट उस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन दिस इज ह्यूज अवेकनिंग जो इस प्रोसेस में आपकी हो रही है और हीलिंग हो रही है बेसिकली। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत टाइम से सरेंडर किया हुआ है, स्पिरिट बोल रही है इट्स ओके। जब आप इसमें रीगेन करेंगे ना वो पावर जो आपने पहले जहाँ छोड़ा था ना खुद को, और ये अंदर इनर सेल्फ की डेवलपमेंट में गए थे, उससे बेटर वर्जन पाएंगे अपना, फुल ऑफ पावर एंड पोटेंशियल। दैट इज द
इंस्पिरेशन जो स्पिरिट आपको प्रॉमिस कर रही है कि आप खुद को देखेंगे ना, इसके बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये आप हैं। यू विल बी सो पावरफुल। तो जो भी ये प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का ग्रुप 1, इसमें सरेंडरिंग रिक्वायर्ड होगा और डेफिनेटली यू विल बी कमिंग बैक टू योर पावर, और यही हो रहा है इस वक्त। ओके और ये पावर बहुत बड़ी होगी। जो पोटेंशियल पहले थी उससे और भी आप, ये किंग ऑफ कप्स की पोटेंशियल है, मतलब और भी बेटर वर्जन बनकर आएंगे आप, इससे निखर कर आएंगे। इसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आप देख रहे होंगे इस वक्त, इमोशंस में बदलाव देख रहे होंगे। आप मैनेज करना भी सीखेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने साइकिक एबिलिटी, जो आपकी साइकिक गिफ्ट्स हैं उसको, और साथ साथ अपने प्रैक्टिकल सेल्फ को भी, मतलब मेल एंड फीमेल, इट्स लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पार्ट ऑफ योर्स। इस प्रोसेस में ये जो भी जर्नी है या जो भी प्रोसेस, जो भी इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, इसमें आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को समझ रहे हैं और इसमें इन्फिनिटी का सिंबल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है ग्रुप 1 ये। तो सबमिट कीजिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो आपके भीतर जो भी बदलाव हो रही है। अभी तक इसने रूप नहीं लिया है, इस डेथ कार्ड में भी इसका फेस नहीं है, डार्क है अभी ये। तो अभी तक इसने ये अपने रूप में नहीं आया है। कैसा दिखेगा ये वर्जन अभी तक आपको पता नहीं है, दैट इज कंप्लीटली अननोन। ओके एंड बट इट इज प्रॉमिस्ड कि ये वर्जन आपका बेस्ट वर्जन होगा विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके सो बिलीव मोर एंड मोर इस ट्रांसफॉर्मेशन में। बिलीव कीजिए, सरेंडर, अगर कुछ मांग रही है ना एनर्जी, सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये हीलिंग ला रही है। आप समझ रहे हैं कि कितना समय काम को देना है, कितना रेस्ट को। आप समझ रहे हैं कितना टाइम एक्सटर्नल लोगों को, सिचुएशंस को देना है, कितना टाइम इंटरनली खुद को देना है। एवरीथिंग इज गेटिंग बैलेंस्ड इन यू, और इसीलिए ये बेस्ट वर्जन है आपका। इस टाइम में थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, लाइक अगर इसमें आप कुछ करना चाहते हैं सरेंडर प्रोसेस में, तो इसमें प्लान कर सकते हैं कि मैं किस तरह से दिखना चाहता हूँ, किस तरह से बढ़ना चाहता हूँ। शेप दे दीजिए इसे, इन द सेंस रूप दे दीजिए इसे, इस प्रोसेस को, कि मेरे हाईएस्ट वर्जन में क्या होगा, क्या पोटेंशियल होगी इसकी, क्या चीज़ें होंगी, क्या स्ट्रेंथ होगी इसकी, क्या पावर होगी इसकी। That's beautiful. Okay. Let's see. क्या इंस्पिरेशन फेरी एंड मैजिकल रेम से आता है आपके लिए? थैंक यू। ग्रुप 1, थैंक यू। प्रेशियस टाइम, प्रोटेक्शन। मैं आपको बोलती इस समय के दौरान आप प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं इस चेंजेस के दौरान। एंड लुक इन अ बुक। वाओ, ओके।
आपका टाइम इस वक्त का बहुत प्रेशियस है ग्रुप वन, क्योंकि आप अपने बेस्ट वर्जन में ट्यून इन हो रहे हैं। तो इस समय के दौरान आपको बोला जा रहा है कि हर एक मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहने की सोचो और फुली प्रेजेंट रखने की कोशिश करो खुद को। और यहाँ पे दूसरों के टाइम को भी वेस्ट मत कीजिए। मतलब एक फेरी की तरफ से एक गाइडेंस है, अगर आपको लग रहा है कि आप दूसरों का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में उलझा कर या करके, तो वो भी नहीं करना है आपको। और अपने टाइम का भी ख्याल रखना है कि आप इस समय को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हर एक मोमेंट में प्रेजेंट होना इस वक्त इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप अपने नए चेहरे को शेप दे रहे हैं। इन द सेंस आप अपने नए वर्जन को शेप दे रहे हैं इस वक्त। तो प्रेजेंट रहिए और बताइए खुद को कि आप कैसे बनना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ साइकिक प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। इन द सेंस अगर आपको लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो आप वैसे तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अगर आपको मांगनी है किसी से तो आप डेफिनेटली मांगिए कि आपको अपने गाइड से, जिस भी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उनका नाम ले लीजिए। जब भी आपको लग रहा है मुझे प्रोटेक्शन चाहिए या मैं सेफ़ फील करना चाहता हूँ, मदर गाया से बेटर सेफ़ और कोई हमें धरती पर फील नहीं करा सकता। राइट, मदर से ज़्यादा सेफ़ कोई और लगता है फील ही नहीं करा सकता। तो मदर अर्थ गाया से मदद मांगिए कि वो आपको सेफ़ फील करने में आपकी मदद करे, या उनको पुकार लीजिए और बोलिए कि मेरी एनर्जी को क्लियर कीजिए माँ। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आपको हो सकता है कुछ वर्ड्स आप कैच कर सकते हैं किसी बुक में आप वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी रिलेटेड, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप कोई बुक पढ़ें तो वो आपको बहुत इंस्पायर कर सकता है इस वक्त के दौरान। और बुक में भी आप कुछ आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप वन। सो लिटरली गो फॉर इट। ओके, तो यही मैजिकल एनर्जी और इंस्पिरेशनल एनर्जी इस वक्त आपको मिलना चाह रही है ग्रुप वन। जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस। यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वाह, एक अभी की फ़ोटो लीजिए। मैं बस फिज़िकल वैसे नहीं बोल रही बस ऐसे ही, या अभी का कुछ स्टोरी लिख लीजिए और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखिएगा आप कैसे दिख रहे हैं या क्या स्टोरी बनी आपकी। Alright, thank you so much group fun for coming here. I'm sending you lots and lots of hope, love and light. Thank you. Hi group 2, thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी इस वक्त आप तक फ्लो करना चाह रही है। सो लेट अस सी। ग्रुप 2 यहाँ पे पहले स्पिरिट बोल रहे हैं चैंटिंग। आप लोगों के लिए चैंटिंग करना, यानी कि या तो ये लिटरली साउंड्स की चैंट, मतलब साउंड्स जैसे ओम साउंड, आ साउंड, या कोई भी सिंगिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई एक्टिविटीज़ आप करना चाहते हैं तो इस वक्त बेस्ट रहेगा साउंड वाले। ओके, सो देखिएगा कि आप क्या चैंट कर सकते हैं, क्योंकि चैंटिंग आपके लिए एक इंस्पिरेशनल एनर्जी लाएगा अभी आपके लाइफ में। थैंक यू। ग्रुप 2 को बताइए स्पिरिट, ग्रुप 2 के लिए क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी फ्लो करना चाह रही है ग्रुप 2 तक। थैंक यू ग्रुप 2। ओके, हमारे पास है एनर्जी
and a health. Wow. ग्रुप 2 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने कुछ हेल्थ इशू फेस कर रहे हो सकते हैं इस वक्त। एक्स हो सकते हैं, इट्स लाइक लिटरली हेडेक या फिजिकल बॉडी में कुछ एलिमेंट या फिर दर्द रहना। यहाँ पे जो इंस्पिरेशनल एनर्जी आप तक फ्लो कर रही है वो है वाइटैलिटी की, वो है एनर्जी की। ये फायर एनर्जी है बेसिकली। तो ये आपके हेल्थ में एक बोलते नहीं है कि सूर्य की ऊर्जा भरने, जो वाइटैलिटी लाया आपके भीतर, जो पावर दे आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो करने वाली है और आप वापस से हेल्दी फील करने वाले हैं ग्रुप 2। अब ये किस फील्ड में है, ये आपके फिज़िकल हो सकता है, ये इमोशनल हो सकता है, ये मेंटल हो सकता है। जहाँ पर आप ये हेल्थ में जहाँ पे भी आपको कॉन्फ्लिक्टेड लग रहा है, जैसे मेंटली मैं अभी अच्छे स्टेट में नहीं हूँ, या इमोशनली नहीं हूँ, या फिज़िकली नहीं हूँ, या तीनों ही अभी नहीं हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंस्पिरेशनल एनर्जी जो आपको फिल करने वाली है इस वक्त, वो है फायर की डिवाइन एनर्जी, वो है हेल्थ, मदर अर्थ गाया की एनर्जी। यहाँ पे स्पिरिट आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि खुद के लिए हेल्दी चॉइसेस लेने के लिए ग्रुप 2। ओके, तो हेल्दी चॉइसेस हर एक एरिया के लिए, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए कोशिश कीजिए कि हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें और अपने फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखें एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करके। आपके लिए इसलिए यहाँ पे चैंटिंग थी। हो सकता है चैंटिंग की एनर्जी यानी साउंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला सकती है आपके सिचुएशन में। यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं, तो अगर कोई सिचुएशन है जिसमें जो उतनी हेल्दी नहीं है या उस स्टेट में नहीं है, कोई सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि आप हेल्दी बनाना चाह रहे हैं उस सिचुएशन को, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। और चैंट कीजिए, मंत्र जाप होता है ना, मंत्र का जाप कीजिए या बस साउंड को कोई भी चैंट कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को चेंज करेगा ग्रुप 2। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी, आप एनर्जी फॉर्म में चेंजेस महसूस करेंगे। ये लोअर स्टेट से थोड़ा सा अपर स्टेट है, दैट मीन्स आप वाइटल फील कर, आई मीन आप बोलते नहीं है कि एनर्जी बॉडी में फ्लो करते हुए फील करने वाले हैं आप। लेट अस सी, यहाँ पर अगर आपको ऐसा भी लग रहा था कि कोई काम में आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, कोई काम कर रहे थे आप, उसमें एनर्जी नहीं मिल पा रही थी वो काम करने की और हमेशा आप टाल रहे थे, तो यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो उसकी भी है कि आप वो भी वापस से कर सकें या फिर उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट देखें, जो भी काम भी है आपका। लेट अस सी, क्योंकि एनर्जी एंड हेल्थ कुड मीन, मतलब इतनी सारी चीज़ें मीन करेगी ये, तो लेट अस सी टैरो के थ्रू और थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी हमें। लेट्स गो अ लिटिल बिट डीपर into this message group 2। क्या इंस्पिरेशन इस एनर्जी और हेल्थ कार्ड को थोड़ा सा और डीपर वे में क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट इज दिस एनर्जी एंड हेल्थ? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मेंटल हेल्थ हो सकता है ग्रुप 2, स्पेशली रिलेटेड टू योर थॉट्स। वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कोई बहुत चैलेंज फेस कर रहा है, but it is completing. Yeah, it is completing with this Ace of Wands here. 7 of Pentacles. Okay. Bottom card energy है वर्ल्ड की। क्या बोल रही थी मैं? Completing. Wow, you are completing a major cycle, group 2. ये स्पेशली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ हो सकता है। तो अगर आप लोग अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, स्पेशली मैं यहाँ पे बोलूँगी क्योंकि ज़्यादातर मुझे वही लग रहा है, लेकिन ये एस ऑफ वॉन्ड्स से ये लिटरल आपकी फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है। बट हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप 2, किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए आप रेडी हैं। तो अपने आप को ये ना इल्यूजन्स में मत डालिए। इल्यूजन्स क्या? जो माइंड क्रिएट कर रहा है कि मैं इस चीज़ को नहीं फेस कर सकता, मैं ये चैलेंज नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं इस चीज़ को नहीं फेस कर सकता, और इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में जो हमें थोड़ा सा पावरलेस बनाते हैं। तो यहाँ पर स्पिरिट ये बोल रही है कि ये जो इंस्पिरेशनल एनर्जी आप तक फ्लो करेगी ग्रुप 2, इसमें आप बहुत कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अपनी एबिलिटी पर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपनी पावर पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कोई भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और ये जो भी चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी रहा है आपके लाइफ में, ये कंप्लीशन पे है। और जब कोई चीज़ कंप्लीट होने को लगती है ना, तब तो स्पेशली हमें लगता है कि हम गिव अप कर दें। ऐसा लगता है कि बस हो गया, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स वही कार्ड है जहाँ पर हम वेट करते रहते हैं कि यार कब मेरे सीड्स ग्रो करेंगे। मैंने तो न्यू मून के साथ इंटेंशन सेट कर दी, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, लेकिन वो ग्रो ही नहीं कर रहे या वो मैं देख नहीं पा रहा। ओके, बट यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि यू आर इन दैट कंप्लीशन प्रोसेस ग्रुप 2। आप उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। ये कुछ ये भी ये थॉट्स हैं ग्रुप 2, और ये कहीं ना कहीं आपके स्लीपिंग आवर्स को भी अफेक्ट कर रहे होंगे। स्लीपिंग टाइम में भी, जैसे आप जब सोते होंगे तो कंफर्टेबल नहीं फील करते होंगे या नींद नहीं आती होगी जल्दी, और इसमें भी आपका हेल्थ सफ़र कर रहा होगा। इस वजह से भी हो सकता है सफ़र कर रहा हो कि आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर एक स्लीप का एक इशू लग रहा है। तो जिनको है, यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि कुछ कुछ फेजेस होते हैं जिसमें थोड़ा सा हम स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं, किसी टेंशन की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, या नॉर्मली वर्क आवर्स की वजह से। स्पिरिट बोल रही है कि घबराइए मत, आपके पास पूरी पूरी पावर है। एक तो अपनी पावर और कंट्रोल किसी और को मत दीजिए। अगर आप किसी और को हैंडल करने देंगे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त प्लैनेट पे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है, मैं ग्रुप 1 से भी यही बोल रही थी कि वो हमें लिटरली थोड़ा सा वैसे स्टेट में डाल सकती है। और स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैनी सोल्स, बहुत सारे सोल्स यहाँ पर एक कंप्लीशन प्रोसेस में हैं, एक जर्नी और एक फेज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे एक टेस्ट हो जा रहा है सब्र का, पेशेंस का। ओके, तो स्पिरिट बोल रही है कि
डोंट लेट इट, बोलते नहीं कि अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए अपने नेगेटिव थॉट्स को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से यहाँ पर आप उस पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप उन थॉट्स को कॉन्कर कर सकें। ये लिटरली एक वो स्टेज है, थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशनल स्टेज मैं बोलूँगी, और ये लिटरली अपर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपने थॉट्स के मालिक हैं। जिस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे उसी तरह से रिजल्ट देखेंगे। तो अगर आपको लग रहा है ग्रुप 2 की कुछ ऐसे थॉट्स दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए इन अ बेटर वे। और मैं आपको ही बोल रही थी ना, हेल्दी चॉइसेस या ग्रुप 1 को, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ, खुद के लिए हेल्दी चॉइसेस लीजिए। सब्र करना बुरी बात नहीं है, पेशेंस होल्ड करना बुरी बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि समवेयर यू आर सीइंग द लाइट। लाइक नहीं होता है कि मुझे नज़र तो आ रहा है कि कुछ है मेरे लिए, मुझे समझ तो आ रहा है कि देयर इज़ लाइट एंड आई विल बी एबल टू रीच देयर। चाहे आप इस स्लो एनर्जी में भी हैं ना, चाहे आप इस पेशेंस सब्र वाली एनर्जी में भी हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपको ये होप या इंस्पिरेशन दिख रही है ग्रुप 2। और उसी होप और इंस्पिरेशन को यहाँ पर बोलते नहीं है कि पकड़े रही है। जैसे बोलते नहीं है, फेथ क्या होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ नहीं, लेकिन फेथ, विश्वास, वो यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा इस प्रोसेस में, जिस भी प्रोसेस में हैं आप। आर्कएंजल फेथ को भी आप पुकार सकते हैं, शी विल हेल्प यू। आर्कएंजल फेथ और आर्कएंजल माइकल आपको मदद करेंगे जब भी आप कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स में हैं। आप आर्कएंजल फेथ को पुकारिए और आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, बस उनका नाम ही पुकार लीजिए, दे विल हेल्प यू। अभी जो इस प्लैनेट पे एनर्जी है वो फेथ बहुत टेस्ट कर रही है। मैं अभी आपको बोलती ना, टेस्ट लिटरली वही है, फेथ टेस्ट है। कितना भरोसा है आपको, अब दिखलाने का टाइम है, खुद पर और ईश्वर पर, डिवाइन एनर्जी पर, जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिनमें आप बिलीव करते हैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक डायरेक्शन से आप तक एनर्जी पहुंचाई जा रही है डिवाइन फोर्सेस के द्वारा। हर एक डायरेक्शन से यू आर बीइंग हेल्प्ड एंड हेल्ड। आपको जैसे पकड़ा हुआ है गोद में और प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपको जैसे हर एक तरफ से एनर्जीज होल्ड किया हुआ है इन एनर्जीज ने, ताकि वो आपको वापस से हेल्दी बनाए और आपके थॉट्स को हेल्दी कर सके। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए ग्रुप 2 कि जब हमें इंस्पिरेशन या होप चाहिए होती है ना, या जब हम उस मोड पे नहीं होते या उस परिस्थिति में नहीं होते जहाँ पर हम खुद के लिए डिसीजन ले पाए, तो कई बार वो पावर हम किसी और को दे देते हैं, चाहे वो हमारे क्लोज मेंबर्स हों या वो फिगर हो जो आपको इंस्पायर करता हो। और यहाँ पे स्पिरिट आपको वापस से बोलेगी कि वो पावर कभी किसी और को मत दीजिए। चाहे आप उस फेज में हैं
जो कि उतना अच्छा फेज नहीं है, या उस स्टेट में है जो कि उतना अच्छा स्टेट नहीं है, क्योंकि फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। क्या? गिविंग योर पावर टू सम एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स को पावर देकर। यहां पे स्पिरिट चाह रही है कि आप खुद में महसूस करें वो पावर। इसीलिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स पे ना डिपेंडेंट होकर खुद इंटरनली खुद पे डिपेंड कीजिए। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं खुद को हेल्प? आप ये सोचिए, कैसे खुद के काम आ सकते हैं, कैसे खुद के दिमाग और दिल को ट्रेन कर सकते हैं। दिमाग को ज़्यादा, दिल को तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इट्स लाइक मोर ऑफ टेकिंग बैक योर पावर, और खुद को मदद करना। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करे। सिंपल। तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स पे बहुत ज़्यादा पावर मत दीजिए कि मैं इस वीडियो के थ्रू इंस्पिरेशन लेता हूँ तो यही वीडियो मुझे इंस्पायर करेगा, या यही इंसान मुझे इंस्पायर करेगा, या यही फिगर मेरे लाइफ में जो है, या मेरे पार्टनर, या मेरे पेरेंट, मेरा सिबलिंग, मेरे फ्रेंड, ये मुझे इंस्पायर कर देंगे। बात कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं, ये टाइम है खुद पे ज़्यादा भरोसा दिखाने का। आप खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं ग्रुप 2। आप खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके, और खुद पे भरोसा कीजिए। जो भी आप खुद को एडवाइस करेंगे, ऐसा समझिए वो आपका हायर सेल्फ आपको एडवाइस कर रहा है। और खुद के चीयर लीडर बनिए। खुद के चीयर लीडर बनिए। लाइक कैसे कैसे करते हैं खुद को चीयर अप? आई एम डूइंग ग्रेट। चलो ये किया, बट इट्स ओके, मैं इसे मैनेज कर लूंगा। आई नो हाउ टू हैंडल इट। आई एम पावरफुल। ये सारे शब्द द्वारा क्या होता है, हम वापस से अपने स्पिरिट को पावर देते हैं। आई एम डूइंग ऑसम। आई एम लर्निंग। वाओ। और खुद को पैट करना जब आप सीख रहे हैं, जब आपने कुछ ऐसा रिजल्ट देखा जो आपको लगा कि वाओ, ये मैंने विजडम पाई, ये मैंने किया यार खुद के लिए, आज तक मैंने नहीं किया था। दैट इज व्हेन यू गिव योरसेल्फ दैट पावर। तो हमेशा ये पावर खुद के पास रखिए, बिकॉज वो इंस्पिरेशन आपको मिल रही है खुद को हेल्दी बनाने की। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है? आपके ही हायर सेल्फ और डिवाइन से। ओके, ओके, ये कार्ड्स थे। हाँ, लेट अस सी द लास्ट मैसेजेस। ग्रुप 2 के लिए क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी है स्पिरिट? थैंक यू। और जैसे ही इंस्पिरेशन मिले ना, उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उस समय को और एंजॉय कीजिए। जैसे आपने जब खुद को अप्रिशिएट किया, 1-2 बार और कर दीजिए। जैसे किसी को बढ़ावा देते हैं तो उसको सॉन्ग में गा दीजिए। जैसे मैं आपको गा कर तो नहीं बताऊंगी, मैं पता नहीं जैसे क्यों बोला मैंने, बट स्पिरिट शायद ये करवाना चाह रहे थे। तो लाइक, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। आई नो कुछ म्यूजिक नहीं था इसमें, लेकिन कुछ ऐसे ही, मतलब अपने सेंटेंसेस को सॉन्ग में,
तभी आपके लिए चैंटिंग था। याद है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था सिंग, तभी इट्स लाइक जब ना आप वो गाने में गाएंगे ना तो एक अलग सी एनर्जी फ्लो करेगी, एक अलग सा होप या इंस्पिरेशन मिलेगा आपको, जो नॉर्मल सेंटेंस में शायद नहीं मिले। जैसे मैंने बोला आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, तो इससे ना मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है। तो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट यहाँ पे ट्राई कर रहे थे बोलने का, कि जब आप सेंटेंस बोलते हैं ना और उसे सॉन्ग में के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है। वाह, ओके। बहुत सारे मैसेजेस हैं स्पिरिट, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, वेट फॉर विंटर, ग्रुप 2 के लिए। और क्या, आस्क फॉर हेल्प, वाओ, ओके। सो ग्रुप 2 ट्रांसफॉर्मेशन है डेफिनेटली यहाँ पर, और इस प्रोसेस में आपको मतलब सरेंडर की एनर्जी लगेगी, जो यहाँ पर मैं पेशेंस और सब्र बता रही थी कि अच्छे होते हैं ये शब्द और ये एनर्जी। तो अगर आप सॉरी, अगर आपको थोड़ा सब्र भी दिखाना पड़ रहा है, इट्स ओके। आप इस पीरियड में डिवाइन से मदद मांगिए, एंजल से, सेलेस्टियल बीइंग से मदद मांगिए, जो मैं आपको पहले बोल रही थी कि डिवाइन के थ्रू मर्ज होकर क्रिएट कीजिए अपने लाइफ में। जिनके बहुत डीप हार्टफेल्ट विशेस हैं कुछ, वो कहीं ना कहीं विंटर मंथ्स में अकम्प्लिश करेंगे। तो ये कोई गोल हो सकता है जो आपके दिमाग में होगा। ओके, तो ये भी हो सकता है कि विंटर से ही किसी की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई और वो अब जाके रिजल्ट दे रही है, ये भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से लीजिएगा इस मैसेज को, जैसा आपको लगे। यहाँ पर एंजल्स आपको मदद करना चाह रहे हैं ग्रुप 2। फेरी से, एंजल से, डिवाइन से मदद मांगिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आप तक फ्लो करना चाह रही है और आपको और भी शाइन कराना चाह रही है। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शाइन भी करने दीजिए ग्रुप 2, जैसे दिखने दीजिए। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं अपनी स्टोरी इस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो शेयर कीजिए। किसी को बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस बदलाव के फेज़ में, कैसे आप बदल रहे हैं, वो भी बता सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप जब बताएंगे तो आपको खुद को रियलाइजेशन होती है। कई बार ना हमें खुद को पता नहीं होता कि कितना कुछ हमारे भीतर चल रहा है, लेकिन जब हम उसे किसी को बताते हैं तो रियलाइज़ होता है, अरे हाँ ये भी तो चल रहा था, मैंने बोला। और इससे आपको और पावर मिलती है, आपको और एक रियलाइजेशन मिलती है, एक अवेयरनेस में आते हैं। तो अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये फेज़ में आप क्या सीख रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, तो ज़रूर बताइए। ऑल्सो शेयर कीजिए, डिवाइन बीइंग्स आर लिसनिंग टू यू। डिवाइन की एनर्जी आपको सुन रही है। तो जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कोई पर्सन नहीं है, तो डिवाइन से शेयर कीजिए, एंजल से शेयर कीजिए। अपने गार्जियन एंजल तो हमेशा साथ में होते हैं आपके, शेयर कीजिए उनसे, बातें कीजिए, और जो भी मदद चाहिए वो मांगिए उनसे। दे विल हेल्प यू।
और यही आपको बोला जा रहा है। ओके, सो यही इंस्पिरेशन है ग्रुप 2 जो आप तक फ्लो करना चाह रही है इस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आप इंस्पायर्ड फील करें और हेल्दी महसूस करें। थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो हम देखने वाले हैं क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी आप तक फ्लो करना चाह रही है इस वक्त के दौरान। ग्रुप 3 के लिए आप लोगों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत वंडरफुली काम करेगा इस वक्त ग्रुप 3। ओके, तो फोकस ऑन योर ब्रेथ, डीपली ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट कीजिए। थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए ओके, तो फिर से बता रहे हैं ब्रेथ वर्क। ग्रुप 3 के लिए क्या इंस्पिरेशन इनको रीच करना चाह रहे हैं इस वक्त। थैंक यू। क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी इनको रीच करना चाह रहे हैं, फिर से लेंगे। ग्रुप 3, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ग्रुप 3 को कौन सी इंस्पिरेशनल एनर्जी रीच करना चाह रहे हैं स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 3। ओके, थैंक यू। ओके, स्ट्रेंथ। बहुत सारी है। ये ट्रस्ट मुझे दिखा, तो हम ये लेते हैं, या फिर से मैं करती हूँ, चलिए रहने दीजिए। ट्रस्ट मुझे हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ट्रस्ट है आप लोगों के लिए एक एनर्जी, बट मैं फिर से निकालना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आ रही है आपके लिए। ग्रुप 3 हमें विक्ट्री भी दिखा। ग्रुप 3, क्या बात है, इतनी सारी एनर्जी इंस्पिरेशन आपको मिल रही है। ओके, फाइनली सेंशुअलिटी। ओके, ट्रस्ट और विक्ट्री भी था, तो ये भी ध्यान रखें। देखिए बॉटम कार्ड सक्सेस का है, तो सक्सेस की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए डेफिनेटली। हाँ, एम्पावरमेंट है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। तो इस वक्त जो एनर्जी फ्लो करना चाह रही है वो स्टेबिलिटी की है ग्रुप 3, स्टैमिना की है और एम्पावरमेंट की है। तो अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप ना जैसे अभी ऐसे चॉइसेस ले रहे हैं ग्रुप 3 जो आपको थोड़ा सा फ्री रखे, अगर आप ऐसी चॉइसेस लें तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम वाली जो एनर्जी है आपके लिए स्टेबल होगी अर्थली रेम पे। जैसे आपने कोई चॉइस ली जो आपको फ्री रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई वर्क है, ऑफिस वर्क, ऑफिस का काम है जो आपको करना है, लेकिन आपको उस वक्त ये भी लग रहा है कि मुझे अभी ना थोड़ा सा डांस करने का मन कर रहा है, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा जॉयफुल फील करने का मन कर रहा है। और अगर आप वो जॉय वाली एनर्जी को फॉलो करें रादर देन उस वक्त के काम को, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, तो दैट मीन्स आपने अपनी फ्रीडम को चूज किया उस वक्त, तो वो एनर्जी जो है और भी स्टेबलाइज होगी आपके लाइफ में। सेकेंड चीज, एक एग्जांपल और देती हूँ। कोई इंसान आपसे टाइम चाह रहा है,
और आपने लिटरली, क्योंकि आप उस वक्त कोई किताब पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि अभी मैं यार बात नहीं करना चाहता, लेकिन पहले आप हमेशा अटेंड कर लेते थे, हमेशा रिस्पॉन्ड कर देते थे, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज़ को आप नहीं समझते थे, क्योंकि खुद को इतने ही बोलते नहीं है, खुद में इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते थे कि अगर मैं इसे अभी रिप्लाई ना करूं या रिस्पॉन्ड ना करूं तो ये बुरा मान जाएगा, और इस तरह की एनर्जी, इस तरह के ख्याल आते थे आपके दिमाग में। लेकिन अब आपने लिटरली उस पर्सन को रिस्पॉन्ड नहीं किया और अपनी फ्रीडम को चूज़ किया, उस वक्त अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ को चूज़ किया, तो वो एनर्जी आपके लाइफ में ग्राउंडेड होगी। दैट मीन्स आप और भी सीखेंगे खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को फ्रीडम वाले स्पिरिट से जोड़ना। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। सो अपने लाफ्टर को, अपने डांस को, अपने प्यार को, अपने प्ले टाइम को ज़रूर वक्त दीजिए, ज़रूर चूज़ कीजिए। क्या? लव, डांस, लाफ, प्ले, इन्हें चूज़ कीजिए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, जॉय, हैप्पीनेस। इन्हें चूज़ कर कर के आप अपने लाइफ में एक फ्रीडम वाले स्पिरिट को कॉल इन कर रहे हैं, तो आपको लाइफ भी ऐसे ही चॉइसेस देगी, ऐसे ही सिचुएशंस में रखेगी जहाँ पर आप फ्रीडम महसूस कर सकें, जहाँ पर आप फ्री रह सकें, क्योंकि आप वही एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हैं। तो जितना चैनल कर सकते हैं फ्रीडम को इस वक्त, ग्रुप 3 चूज इट। जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई काम भी एक रेपिटेटिव पैटर्न में कर रहे हैं, इसका फ्लो ऐसे ही होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, और आप बहुत टाइम से ऐसे ही प्रैक्टिकली इसे बहुत लॉजिकली या ऐसे अरेंज किया है आपने इसको। अगर आपको लगता है कि इसको मैं चेंज करूं तो मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिलेगी, डू इट, क्योंकि इस वक्त फ्रीडम वाली ही स्पिरिट और एनर्जी आप तक फ्लो करना चाह रही है, और ये इंस्पिरेशनल एनर्जी है आपके लिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लाएगी आपके भीतर, और ये इसी एनर्जी को ग्राउंड करेगी। आप स्टेबलाइज करेंगे इस फ्रीडम को अपने लाइफ में। ग्रुप 3, सॉरी मैंने 2 बोला तो सॉरी, ग्रुप 3, आप स्टेबलाइज करेंगे इस एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में। वाओ, तो लाइफ विल मतलब उसी तरह के सिनारियोज भी प्रेजेंट करेगी जिसमें आप फ्री महसूस कर रहे हैं। कोई स्टक नहीं बाबा, कोई स्टक नहीं, फ्री फ्री। और चैनल करते रहिए इसको, आई एम फ्री टू चूज, आई एम अ फ्री स्पिरिट। ओके, लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी ग्रुप 3 तक फ्लो करना चाह रही है, और क्या बता सकते हैं इस एनर्जी के बारे में आप स्पिरिट ग्रुप 3 को। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये हलचल मचा रहा था ये कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे थोड़ी सी फ्रीडम पानी है हमें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ग्रुप 2 में भी आया था, तो कुछ लोगों ने हो सकता है ग्रुप 2 की भी रीडिंग देखी हो। मैंने बीच में बोला भी था शायद ग्रुप 2 यहाँ पे। एनीवे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यार देखिए ये ईगल कैसे फ्री कर रहा है अपने आप को। ग्रुप 3 के लिए और क्या एनर्जी है इंस्पिरेशन वाली जो ग्रुप 3 तक फ्लो करना चाह रही है स्पिरिट।
यहाँ पे आई अलाउ शब्द था, फूल। एक कार्ड और ले लेते हैं, मैं उसे चैनल कर। ओके ओके, मैजिशियन, ब्यूटीफुल, एन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बीच में ऐसे ऐसे से हो रहा था। ले लेते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आपके हो गए। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, ओ माय गॉड, सो मेनी स्वॉर्ड्स एनर्जी। ग्रुप 3, ये कार्ड्स एक्चुअली टैरो में मेजर आर्काना में फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं। स्टार्ट होती है फूल की जर्नी से एंड देन कम्स द मैजिशियन, जहाँ पे वो क्रिएट करता है अपने लिए। ब्रेकिंग फ्री है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, लिटरली ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द जो भी स्टक एनर्जी है थी आप लोगों की, जो भी स्टक सिचुएशन थी लाइफ में, अपने आप को फ्री किया है आपने ग्रुप 3। मुझे बताते हुए इतनी मतलब खुशी हो रही है। आप किसी ट्रैप में नहीं है ग्रुप 3। अपने आप को ऐसे ख्याल मत दीजिए, मतलब ऐसे थॉट्स मत दीजिए कि मैं किसी ट्रैप में हूँ या मैं स्टक हूँ। ये शब्द निकाल दीजिए अपने डिक्शनरी से। द वे ये जो इंस्पिरेशनल एनर्जी फ्लो कर रही है आप तक, विद दिस मैजिशियन, विद दिस फूल एनर्जी, you're just going towards this freedom, and एक ब्रेक थ्रू है, लिटरली ब्रेक थ्रू है वेरी वेरी सून। ये ब्रेक थ्रू आपसे डिमांड करेगी वही कि आप फ्रीडम को स्टेबलाइज करें और भी अपने लाइफ में। आर्कएंजल माइकल से मदद मांगे। जैसा आप चाहते हैं अपने लाइफ में होना, देखना, उसी की तरफ ज़्यादा चॉइसेस लें जो आपको उस तरफ ले जाए। ऑपोजिट नहीं चलना है हमें इस तरफ जाना है। ओके, राइट, दैट मीन्स नॉर्थ स्टार। मतलब मुझे वैसा बताया जा रहा है, फ्यूचर, पास्ट को नहीं देखना है। ओके, एंड ऑल्सो जिस तरह के जिंदगी आप चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं, उसी में खुद को मतलब कई बार ना, मतलब ये चैनलिंग में ऐसा होता है, मुझे ऐसा बताया भी जा रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्योरेस्ट, क्योंकि हम जो चैनल करते हैं वो प्योरेस्ट एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी होती है, राइट। इसे ना मतलब शब्दों में बयान करना या शब्दों में बोलना मुश्किल होता है। तो एक चैनल से दूसरे, मतलब एक स्टेट से जब वो दूसरे कॉन्शियसनेस तक वो मैसेज पहुंचता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्टर्ड होके आती है, क्योंकि ये मेरा एक्चुअली मैं हूँ तो ह्यूमन बॉडी में ही, राइट। तो जब मैं चैनल करने लगती हूँ तो मैं कभी कभी मुझे शब्द नहीं मिलते कि मैं उस एनर्जी को क्या बोलूँ। इट्स लाइक ये वैसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में देखना, उसी के तरफ अपने थॉट्स को मोल्ड कीजिए, उसी के तरफ और भी डायरेक्शन लीजिए और भी चॉइसेस लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ड्रीम है टू फाइंड अ गुड जॉब, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अच्छी जॉब चाहिए आपको। इससे रिलेटेड क्या स्टेप्स आप लेंगे जो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है? अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना, इंस्पायर्ड रखना, मोटिवेटेड फील करना। आप बताइए, कोई डीमोटिवेटेड पर्सन को हायर नहीं करना चाहेगा, राइट। दिस इज द मतलब रियलिटी ऑफ लाइफ। तो आपको वैसे ही एनर्जी रखनी होगी, भले ही आप इंटरव्यू के स्टेज पे अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो सिलेक्ट करना चाहता है, जो कंपनी सिलेक्ट करना चाहती है लोगों को,
वो कैसे लोग ढूंढ रही है? जो डिटर्मिन्ड हो, जो मोटिवेटेड हो। लेकिन अगर आप उस एनर्जी में नहीं है तो अट्रैक्ट कैसे करेगी वो कंपनी और वो पर्सन जो भी वो जॉब के लिए देख रहा है कि ये जॉब जिसको चाहिए, जो बुला रहा है, एम्प्लॉयर है, वो कैसे आपको पुकारेगा? कैसे आपकी एनर्जी उस तक मैच करेगी, उस जॉब पोजीशन से? क्योंकि हर एक जॉब पोजीशन में डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है। हर एक में वो चाहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो, हर एक में चाहते हैं कि मोटिवेटेड हो। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये जॉब रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर आप चाहते हैं ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर म्यूचुअल गिव एंड रिसीव हो, जहाँ पर आप कंप्लीट ये बहुत, मैं ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहती कि आप कंप्लीट फील करें, ऑलरेडी आप कंप्लीट हैं, जहाँ पर आप एक्सप्रेस करने में या वल्नरेबल होने में आपको परेशानी ना हो, राइट? आप ऐसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? वल्नरेबल। इसके लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? एक्सप्रेसिव। वही, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही थी। इट्स लाइक स्पिरिट इज एनकरेजिंग यू कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं लाइफ में ना, बस वही उसी फॉर्म में खुद को मोल्ड करें, बस उसी फॉर्म में जाएं। कुछ पीछे जाके नहीं देखना कि मुझे ये जॉब नहीं मिली थी, मेरा ये रिलेशनशिप फेल कर गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। नो, मैं इस पीरियड में स्टक था, नहीं, ये सब कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ पर इट्स लाइक स्पिरिट इज एनकरेजिंग यू कि आप फ्यूचर वाले उसमें जाइए और वहाँ पे जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कीजिए। ओके, वही क्रिएट होने भी दीजिए और वही क्रिएट कीजिए भी। तो यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू है आपके लिए, जहाँ पर आप वो चॉइसेस लेने वाले हैं जो आपको फ्री रखे। ग्रुप 3, खुद को स्टक मानना बंद कीजिए और खुद को स्टक कहना बंद कीजिए। ओके, ये वर्ड डिक्शनरी से अपने निकाल दीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए फ्रीडम या फ्री स्पिरिट से। ग्रुप 3 के लिए लास्ट मैसेजेस फॉर द रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट। ग्रुप 3 के लिए प्योरिटी, वाओ, यहाँ पर ना जैसे स्पिरिट बोल रहे हैं आपको कोई आंसर चाहिए ना, तो आप खुद के दिल के भीतर देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इट्स लाइक दैट विजडम। बहुत वाइज सोल हैं आप, बहुत जर्नी में सीखा है आपने, और वो विजडम लेकर आगे क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ को। ग्रुप 3, इतना सीखा किसके लिए? ओ माय गॉड, फिर से ट्री विजडम, क्या हो रहा है? आपके लिए सक्सेस है, विक्ट्री है। याद है यहाँ पे जो एनर्जी कॉल की थी, क्योंकि आप लिटरली विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी विक्ट्री मोमेंट पे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू मोमेंट बोल रही थी आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ आने वाला है जिसमें आपको रियलाइज़ होगी कि एक्चुअली ना हम ही क्रिएट करते हैं, लाइफ तो बस हमारा साथ देती है उस प्रोसेस में, उस क्रिएशन के प्रोसेस में। आपका हार्ट बहुत प्योर है ग्रुप 3, और यहाँ पे स्पिरिट उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। यह वेरी वेरी प्योर हार्ट, जो नहीं बोलते, यूनिकॉर्न से ज़्यादा प्योर स्पिरिट नहीं हो सकता लिटरली। मैंने आपको प्योरिटी की मैसेज भी दिया था, याद है? जब मैंने बोला कि प्योर फॉर्म में मैसेज आता है लेकिन हम उसे उस फॉर्म में रिसीव नहीं कर पाते और शब्द नहीं मिल पाते कि हम वो फॉर्म को शब्द दे सकें। वो फॉर्म के लिए शब्द ही नहीं है। मतलब ये प्योर जो एनर्जी आती है चैनलिंग के बाद, तो वही चीज़ है। यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि आप अपने दिल में वो प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप 3।
आपका जो दिल बोलने की कोशिश कर रहा है ना, जिस तरफ आपको मोड़ने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा उसे समझिए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपको आपके प्योर सोल पाथ से अलाइन करेगा। वो कुछ भी इल्यूजन्स कई बार दिल क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ इमोशंस, लेकिन यहाँ पर वो वाइब नहीं है। यहाँ पर है थोड़ा सा भरोसा करना सीखिए खुद के हार्ट चक्रा पे। यहाँ पर हो सकता है आपका हार्ट चक्रा किसी पावर या किसी हीलिंग में आ रहा हो और उसने बहुत ज़्यादा विजडम भी रिसीव की है यहाँ पे। साउंड्स आपको मदद कर सकते हैं ग्रुप 3, स्पेशली फ्लूट साउंड, बांसुरी की धुन आपको हील करेगी इस वक्त के टाइम। और कुछ ना कुछ विजडम आएगा, नॉलेज आएगी वो धुन सुनकर। हमें लगता है कि ना जो सिंगर्स है या म्यूज़िक में वही धुन सुनकर एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी धुन से, म्यूज़िक से, साउंड से एक इंस्पिरेशन लेते हैं। तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको क्लिक कर सकता है और वही आपके लिए एक ब्रेक थ्रू हो कि अरे इसमें तो ये करना था, इसमें तो ये करना है, लेट मी डू दिस, लेट मी ट्राई दिस, ये ट्राई करता हूँ, क्या पता वर्क कर जाए। तो यहाँ पे फ्लूट म्यूज़िक से कनेक्ट कीजिए ग्रुप 3। आपके लिए कुछ इंस्पिरेशन है या कुछ आइडिया है जो वहाँ से फ्लो करने वाला है, जो आपको आपके ये क्रिएटर सेल्फ से और भी आपको जोड़ेगा। आप बहुत वाइज सोल हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं जिसमें बहुत सारी विजडम है। तो इसीलिए आपको हार्ट से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा था, खुद के, जहाँ पर आप खुद के हार्ट से कनेक्ट करेंगे, विजडम लेंगे, यहाँ पे म्यूज़िक से भी कनेक्ट करके विजडम लेंगे और उसे अपने करंट सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। ओके, तो ट्रस्ट योर हार्ट इन दिस प्रोसेस। उसके थ्रू कुछ ना कुछ इंट्यूशन की तरफ से मैसेज है। देखिए कि दिल किस तरफ पुश कर रहा है आपको, क्या डिसीजन लेने के लिए, किस एनर्जी में जाने के लिए पुश कर रहा है। ऑल्सो जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी ऊर्जा है, सक्सेस ज़रूर है उसमें, कोशिश कीजिए हाईएस्ट गुड के लिए हो, सबके लिए। कभी प्रेयर्स भी आप कर रहे हैं तो दूसरों को भी ध्यान रख लें जो इस धरती पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत प्योर है ग्रुप 3। तो वो प्रेयर्स सुनी जाएंगी, एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकारा जाएगा और भी। और यहाँ पे स्पिरिट आपको एनकरेज कर रहे हैं और उससे ना हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे वो रेसिप्रोकेट हो रही है एनर्जी। हमने एक्चुअली नेचर से, मदर गाया से वैसे भी बहुत कुछ लिया हुआ है, तो उसे बैलेंस करने के लिए आप प्रेयर ऑफर कर सकते हैं। उससे आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी इस धरती के लिए, यहाँ के क्रीचर्स के लिए, लोगों के लिए, जो भी आप प्रे करना चाहते हैं। क्रीचर, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, जो भी इस प्लानट पे है, जिनके लिए भी प्रे करना चाहते हैं, जो हो सकता है आपसे रिलेटेड ना हो, लेकिन एक प्रेयर उनके लिए कर दीजिएगा। वो कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन देने वाली है और वो कहीं ना कहीं आपको रिसीव होगी इन द फॉर्म ऑफ विजडम और ये सक्सेस भी। तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज दिया जा रहा है। इट्स लाइक आपको यहाँ पुश किया जा रहा है टू प्रे फॉर अदर्स एज वेल ग्रुप 3। तो अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी ला रहा है वापस और सक्सेस ला रहा है। ओके, मून फेजेस के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मून फेजेस के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैनिफेस्ट करने के लिए भी और प्लानिंग करने के लिए भी, रिफ्लेक्शन करने के लिए भी, देखिए कौन सा फेज़ किस चीज़ के लिए होता है और अपने आप को सिंक कीजिए उसके साथ। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा
सारे आंसर्स मिलेंगे, वो भी आपको विजडम ऑफर कर सकती है मून एनर्जी। ऑलराइट, सो यही इंस्पिरेशन एनर्जी है ग्रुप 3 जो आप तक फ्लो करना चाह रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 4, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी इंस्पिरेशनल एनर्जी फ्लो करना चाह रही है आप तक। थैंक यू ग्रुप 4 फॉर कमिंग हियर। ग्रुप 4 के लिए क्या इंस्पिरेशन है स्पिरिट? थैंक यू ग्रुप 4 सॉरी, थैंक यू। ग्रुप 4 के लिए थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 4 क्या इंस्पिरेशन है स्पिरिट ग्रुप 4 के लिए? थैंक यू। आपके लिए लव आ रहा है बहुत ज़्यादा ग्रुप 4, सो डेफिनेटली लव की एनर्जी आप तक फ्लो कर रही है। वाह, हमारे पास है पीस। ओके, पीस एंड लव, इसे हम ध्यान रखेंगे। ग्रुप 4 हार्मनी, वाओ। एंड कमाल की बात है ग्रुप 4 हार्मनी को देखें और पीस को देखें, तो ऑलमोस्ट लाइक यू नो बैलेंस, हार्मनी इज लाइक काइंड ऑफ बैलेंस, और ये पीस की ही एनर्जी लाती है। और कमाल की बात है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये ना 9 नंबर है और ये 27 नंबर है। 2 + 7 इज अगेन 9। वाओ। सो आपके लाइफ में लिटरली बहुत पीस एनर्जी फ्लो करना चाह रही है इस वक्त, और काइंड ऑफ बैलेंस। मुझे ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 4 कि आप इस वक्त सीख रहे हैं अलग अलग टूल्स को यूज़ करना अपने लाइफ में हार्मनी क्रिएट करने के लिए। अब ये अलग अलग टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी हम प्रेयर कर लेते हैं, कोई रिचुअल कर लेते हैं, कोई प्रोटेक्शन रिचुअल कर लेते हैं, कोई डिविनेशन टूल यूज़ कर लेते हैं, मून साइकिल के साथ सिंक करने लगते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, हेल्दी खाते हैं, पीते हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी। इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलग अलग टूल्स के द्वारा इस वक्त के टाइम आपको हो भी सकता है ग्रुप 4 कि इस वक्त बहुत अलग अलग टूल्स कॉल करें। जैसे समझिए आप रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, आपको मन हो कि अब मैं ना योगा में जाऊं। अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपका हो सकता है मन कर जाए कि यार मैं सिंगिंग भी ट्राई कर सकता हूँ। अगर आप कोई मेडिटेशन फॉलो करते हैं और सपोज ये गाइडेड मेडिटेशन होती है, तो हो सकता है अब आप गाइडेड मेडिटेशन छोड़कर आप ब्रेथ वर्क के थ्रू मेडिटेशन करने लग जाए। तो इट्स लाइक मोर ऑफ, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आप अलग अलग टूल्स को यूज़ करके अपने लिए देखने वाले हैं कि क्या चीज़ मेरे लिए काम करती है। इंटरेस्टिंग। तो इस वक्त हो सकता है ग्रुप 4 कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, खाने में भी हो सकता है, और जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसमें भी हो सकता है, या आपके कोई पैशन वर्क में भी हो सकता है कि मुझे ये भी करने का मन है और ये भी करने का मन है, लेट मी ट्राई दिस, ये ट्राई करता हूँ, कुछ टाइम बाद ये ट्राई कर लूँगा, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलग अलग टूल्स को यूज़ करना यहाँ पे सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिस में ला रहे हैं,
और जिसकी वजह से ना एक आप बैलेंस भी देखेंगे आते हुए अपने लाइफ में, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और बोला भी जा रहा है कि फ्लेक्सिबल होइए जितना हो सकते हैं, रिजिड होने की कोशिश मत कीजिएगा, स्टबर्न जिद मत कीजिएगा कुछ कि नहीं ये है तो मैं यही प्रोसीजर ही फॉलो करूँगा। नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पर अलग अलग टूल्स को यूज़ भी कीजिए। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि समझिए आपने अपने काम को एक प्रोसीजर से ट्राई किया करने का, अब कोई और नया प्रोसीजर भी अपना सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी है इंस्पिरेशन की जो आप तक फ्लो करेगी कि आप उस नए प्रोसीजर में भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, या तो कुछ नया, या फिर एक ब्यूटीफुल रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो इट्स लाइक मोर ऑफ ट्राइंग एंड टेस्टिंग मेथड्स। हम नहीं बोलते कि ये ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, और कीजिए ट्राई। इसमें ना स्पिरिट आपको फ्लेक्सिबल रहने बोल भी रही है कि अलग अलग मीडियम, अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए यूज़ करने की, अपने काम में भी, अपने डेली रिचुअल्स में भी थोड़ा सा प्रोसीजर को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी स्पेस भी मिलेगी फिर इंस्पिरेशन को आपके लिए फ्लो करने के लिए। क्योंकि जब हम रिजिड हो जाते हैं ना तो स्पेस नहीं मिलती इंस्पिरेशन को हमारे भीतर आने के लिए, हमारे स्पेस में एंटर करने के लिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसीलिए कुछ नए नए चीज़ों को ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि उसके द्वारा आप सीखेंगे भी बहुत, और साथ साथ नई इंस्पिरेशनल एनर्जी भी आपके तक फ्लो कर पाए, क्योंकि अब आप स्पेस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अड़े नहीं हुए हैं। वाओ, ओके। ग्रुप 3 के लिए और क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी फ्लो करना चाह रही है? सॉरी, ग्रुप 4 के लिए। आई एम सो कंफ्यूज मतलब ये ग्रुप 3, ग्रुप 2 मैं लगातार किए जा रही हूँ। ग्रुप 4 के लिए, ग्रुप 4, थैंक यू। ग्रुप 4 के लिए स्पिरिट, क्या एनर्जी इन तक फ्लो कर रही है? थैंक यू। सॉरी, लास्ट ग्रुप आते आते तक ना मेरी वॉइस, अगर मैं लगातार करूं, 1 सेकेंड। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप 4 के लिए, मिक्स एंड मैच। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, परफेक्ट बैलेंस ना, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच। इंटरेस्टिंग, कैसे हम बैलेंस, हार्मनी की बात ही कर रहे थे। थैंक यू। ग्रुप 4 के लिए 4 ऑफ wands, वाओ, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे ओके, लेट मी जस्ट टेक आउट प्रिंसेस ऑफ कप्स, और बॉटम कार्ड एनर्जी है 9 ऑफ wands की। मुझे पहले भी दिखा था। या रिजिडिटी को स्टॉप कीजिए। ओके, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाह रही थी वो ये है कि यहाँ पर आपको नई नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना होगा ग्रुप 4, और उसी में से आप चूज कर पाएंगे कि ये मुझे फुलफिल करती है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ पे अभी अगर स्टबर्न रहे, या एक प्रोसेस पे स्टबर्न रहे, तो आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल सकती है शायद। ओके, कि इसी सिस्टम से करूँगा, इसी प्रोसीजर से करूँगा, इसी पर करूँगा, या इसी मेथड से करूँगा, या यही करूँगा।
जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें जो गिफ्ट्स भी फॉलो करने होते हैं, और अपनी सोल कॉलिंग को जब परस्यू करना होता है, तो कभी कभी हम बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे स्पिरिट कहीं ना कहीं आपको बोल रही है कि एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़। तो अगर आपके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, अगर रिलेशनशिप्स में भी हैं, अगर अपने खुद को हेल्दी बनाने के लिए, खुद को पीसफुल रखने के लिए अगर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, तो ट्राई देम। उससे आप किसी एक पे फिर डिसाइड कर पाएंगे। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, या हार्मनी में मुझे आ रहा था कि अलग अलग टूल्स को ट्राई कीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये चीज़ मुझे फुलफ़िल करती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों के पास जैसे बोलते नहीं है कि एक डायरेक्शन ना हो, अभी डायरेक्शनलेस महसूस कर सकते हैं अभी आप अपनी सिचुएशन में। किस डायरेक्शन में जाना है नहीं पता, क्या डायरेक्शन लेगी लाइफ नहीं पता अभी। तो स्पिरिट बोल रही है कि इट इज़ ओके, जो भी ऑप्शंस मिल रहा है उसे फ्लो कीजिए, उसे परस्यू कीजिए। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखने की कोशिश कीजिए, बस एक चीज़ पे मत फोकस कीजिए। और साथ साथ, क्योंकि इसके थ्रू आप जैसे समझ पाएंगे कि क्या फुलफिल करता है, और फिर एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको हार्ट और माइंड में भी बैलेंस रखना है। ग्रुप 4, हार्ट और माइंड में भी बैलेंस। जैसे किसी चीज़ में अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हार्ट, दिल का यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने इमोशंस को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को फॉलो कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने लॉजिकल सेल्फ को भी फॉलो करना पड़ेगा, उससे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हार्मनी में यही है कि हम इन एनर्जीज़ को बैलेंस करके डिसीजन ले रहे हैं, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले पाए अपने लिए। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम बेस्ट ऑप्शन खुद के लिए चूज़ कर पाएँ कि ये मुझे फुलफ़िल करती है। क्योंकि अगर आपने बस ए को ही ट्राई किया है, बी सी डी ई एफ किसी को ट्राई नहीं किया, तो समझ कैसे आएगा कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी थी, बी में क्या पॉसिबिलिटी थी अगर मैं सी को चूज़ करता। उसमें हो सकता है मैं कोई स्किल सीख जाता अगर मैं बी को चूज़ करता। अगर मैं डी को चूज़ करता तो कोई ना कोई स्किल अपग्रेड हो जाती मेरी। मुझे ऐसा एग्जांपल आ रहा है कि लर्न करने के लिए आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। ग्रुप 4, सीखने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, प्रैक्टिस करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और इसे गवाइए मत जस्ट बिकॉज कि एक पे ही फोकस है, एक चीज़ पे ही फोकस है आपका। अगर आप बहुत ज़्यादा काम पे भी फोकस कर रहे हैं और अपनी पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे, तो वापस लाइए खुद को। और कहीं ना कहीं इन दोनों में भी बैलेंस और हार्मनी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। होम एंड होम इज़ योर होम, मैं बता रही हूँ, मतलब अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और काम के लिए, दोनों। Okay. आप एक बहुत सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन भी बना रहे हैं ग्रुप 4 अपने लिए, और इसीलिए इतनी हार्मनी में आपको बोलने के लिए आने के लिए बोला जा रहा है। और साथ साथ अलग ऑप्शंस भी ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप, जैसे होता नहीं है कि
हमने ट्राई किया कुछ बिल्ड करने का, पर उस मिट्टी से नहीं हुआ, या उस सीमेंट से नहीं हुआ, तो हमने इस दूसरे सीमेंट को ट्राई किया। तो वैसा हो रहा है इस प्रोसेस में, आप वही सीख रहे हैं। अपने भीतर भी एक सॉलिड फाउंडेशन को बनाना, क्रिएट करना, कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा। अगर नहीं वर्क कर रहा तो ठीक है, दूसरी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन मैं देख सकता हूँ। गिव योरसेल्फ सम ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, ये देने की कोशिश कीजिए खुद को। क्या ये ट्राई कर सकता हूँ, क्या ये ऑफर कर सकता हूँ खुद को, क्योंकि उसके थ्रू आप सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि आप फिर डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट फुलफिल करता है मुझे, एंड देन क्रिएट वो फाउंडेशन बनाइए। तो अगर अलग ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हैं, इट इज़ नॉट बैड। ऐसा बोला जा रहा है वो इस समय आपके पाथ पे नेसेसरी है वो ऑप्शंस, वो कंफ्यूजन, ताकि आप चीज़ें ट्राई करें एंड देन डिसाइड। वाओ, और रिजिडिटी में नहीं रहना है ग्रुप 4। लेट अस सी ग्रुप 4 के लिए मुझे ऐसा पता चला कि आप डार्क साइड और लाइट साइड को भी टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम अपने शैडो को से भागते हैं, जैसे होता नहीं है कि नहीं ये मुझे नहीं देखना, खुद में अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप कितने टाइम तक भागते रहेंगे। तो इट्स लाइक अभी आपको रियलाइज़ भी करना होगा ग्रुप 4 कि पीस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में बैलेंस फाइंड करना पड़ता है, और ये बैलेंस अंदर की शैडो एनर्जी और लाइट एनर्जी में भी होनी चाहिए। तो अपनी डार्कनेस को देखना या अपनी शैडो को देखना बुरी बात नहीं है, और उस पर काम करना बुरी बात नहीं है। साथ साथ भागिएगा मत इस एनर्जी से। क्यों? क्योंकि यही एनर्जीज आपको ऑप्शंस देगी। आप अपने शैडो सेल्फ से समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में नहीं अच्छा, और क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ मुझे हटाना है, क्या चीज़ पे काम करना है। जब आप अगर आप स्पिरिचुअल अबंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, स्पिरिचुअली अबंडेंट होना, तो अपने पूरे सेल्फ को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, अपने लाइट सेल्फ को भी और अपने शैडो सेल्फ को भी। मैं अपने शैडो सेल्फ को भी अच्छी तरह से ही देखूंगा और अपने लाइट सेल्फ को भी अच्छी तरह से देखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने लाइट को बस पॉजिटिव बोल कर अपने डार्क साइड को रिजेक्ट करते रहूं, अपने शैडो एनर्जी को सामने ना आने दूं। नहीं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यू। वो भी आपका पार्ट है, और वो हम सब में होती है। तो अगर हमें स्पिरिचुअली जीना है और थोड़ा नहीं, स्पिरिचुअली अबंडेंट रहना है और स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो हमें अपने शैडोई एनर्जी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो अगर ये कंफ्यूजन है तो अपने आप को डांटिए मत, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए या अपनी लाइफ को। कंफ्यूजन और केओस की एनर्जी जब आती है तो वो हमें कुछ सिखा रही होती है कि ये कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि ताकि तुम समझ पाओ कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत, क्या तुम्हें लेना है, क्या नहीं लेना है। वही तो सिखा रही है ना वो एनर्जी, नहीं तो हम समझेंगे कैसे कि क्या सही है क्या गलत। Let us see the last कार्ड्स जो आना चाह रही है। तो लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा रही है इस वक्त ग्रुप 4, और इससे आप एक बहुत ब्यूटीफुल फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं जो बहुत अबंडेंट हो। और इसीलिए आपको दोनों सेल्फ को आपको एक्सेप्ट करना है,
टेम्पटेशंस, यही मैं बोल रही थी। हमारे जो डार्क शैडोई एनर्जी है, कोई अनहेल्दी हैबिट आपकी, हमारे पास है मोटिवेशन, ग्रुप 4 के लिए। और क्या एनर्जी है स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 4, थैंक यू। विजडम, लॉस्ट एंड फाउंड। सो ग्रुप 4, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप शैडो सेल्फ पे भी अपने काम कर रहे हैं। जब आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, क्या मुझे सूट करेगा, क्या मुझे सूट नहीं करेगा, क्या क्या मैं अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ, क्या नहीं। और कोई हैबिट होगी आपकी अनहेल्दी, हम सब में होती है, जो हो सकता है कभी कभी आपको गिल्टी भी फील करवाती हो। अभी आपके पास पावर है कि उस टेम्पटेशन को आप ओवरकम कर सकते हैं। ये कोई भी टेम्पटेशन हो सकती है जहां पर हम अपने इमोशंस में बहुत जल्दी खो गए, डूब गए और अपने लॉजिकल सेल्फ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जहाँ पे कोई अनहेल्दी हैबिट फॉलो कर ली, क्योंकि दिमाग बहुत बोल रहा है काम करो काम करो काम करो। काम करते करते थक गए, लेकिन फिर भी काम किए जा रहे हैं। दैट इज़ अनहेल्दी। वहाँ पर हार्ट की एनर्जी हम फॉलो करना भूल गए। वहाँ पर हम खुद को कंपैशन ऑफर करना, प्यार ऑफर करना भूल गए। तो आई गेस आप इस वक्त पर हेल्दी बाउंड्री सेटअप करना भी सीख रहे हैं ग्रुप 4। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर केओस है और कन्फ्यूजन है तो लेट इट बी, क्योंकि वो आपको चूज करवाने में मदद करेगी कि ये मैंने चूज किया, नहीं 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 मेरे लिए नहीं काम कर रहा, आई रिजेक्ट इट, दूसरा ऑप्शन चूज करता हूं। तो चॉइसेस को हाँ बोलिए, वो कुछ सिखाएगी आपको और उस प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं खुद को अनहेल्दी पैटर्न और हैबिट से भी निकालेंगे, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि हम खुद के लिए हेल्दी चूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब विजडम है। तो अगर कोई चैलेंज है आपके पास इस वक्त इसी ऑप्शंस या कंफ्यूजन को लेकर, आपके पास पूरी पूरी विजडम है कि मैं क्या चूज करूं इस वक्त। और कोई बात नहीं अगर आप कुछ गलत भी चूज करते हैं, अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक में मत लाइएगा, क्योंकि वो भी अनहेल्दी हैबिट हो सकती है आपकी। वापस ले आइए, कोई बात नहीं, ये चूज किया मेरे लिए काम नहीं किया, इट्स ओके, आई चूज समथिंग डिफरेंट टुडे, कुछ और चूज करता हूँ, किसी और वे में रिस्पॉन्ड करता हूँ, किसी और वे में डील करता हूँ सिचुएशन से। किया काम, अच्छी बात है, नहीं किया, इट्स ओके, आई एम लर्निंग। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं ना, उससे निकालिए अपने आप को ग्रुप 4। वो आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। आपको ब्यूटीफुल मोटिवेशन यहाँ पे फेरीज ऑफर कर रही हैं और बोल रही हैं कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं ना कि मुझे ये चीज़ करना है यार, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। समझिए आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं बहुत टाइम से,
समझिए आप फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं बहुत टाइम से और आपको टाइम ही नहीं मिला। आप फैमिली से बातें करना चाह रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिला। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और टाइम नहीं मिला। इसके लिए टाइम निकालिए जो बहुत टाइम से टाल रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मोटिवेशन ऑफर करने वाली है वो एनर्जी। ओके, सो यू आर कॉन्करिंग दिस टेम्पटेशंस। ओके, कोई भी अनहेल्दी हैबिट जो हम करते रहते हैं, खुद के साथ थोड़ा सा कंपैशन लाइए। इट्स अ ब्यूटिफुल, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स है। एक आपका वाइज सेल्फ और एक आपका इनर चाइल्ड, दोनों ये कप की ऑफरिंग ला रहा है आपके लिए। एक वाइज सेल्फ भी ला रहा है आपका, जिसमें विजडम पूरा भरा है, और एक आपका इनर चाइल्ड भी एक कप ला रहा है आपके लिए। ओके, तो इन कप्स को स्वीकारिए ग्रुप 4, और ट्राई कीजिए, देखिए कि क्या कप है, इस कप में क्या है, ये अडल्ट सेल्फ क्या ऑफर कर रहा है आपको, और ये इनर चाइल्ड क्या ऑफर कर रहा है, क्या विजडम ऑफर कर रहा है, क्या नॉलेज दे रहा है आपको। हो सकता है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका इनर चाइल्ड आपको मदद कर दे। हमें लगे कि ये तो बच्चा वाला सेल्फ है मेरा, बट फिर भी क्या पता उस वक्त आपको प्ले की एनर्जी कॉल कर रही हो, और उस प्ले की एनर्जी से आप बहुत मोटिवेटेड फील करें, और यही आपका इनर चाइल्ड उस कप में लेकर आ रहा था आपके लिए, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपको लगा नहीं, अभी तो मुझे काम करना है। ओके, तो इट्स लाइक दोनों कप को, अपने विजडम सेल्फ को भी यूज़ कीजिए, विजडम वाले, और अपने इनर चाइल्ड को भी टाइम दीजिए। और इसीलिए यहाँ पे बैलेंस, हार्मनी की इतनी बात की गई है। सो ब्यूटिफुल। Alright, group 4. That's it. These are the messages for you. I hope ये आपको inspiration दे, clarity दे, knowledge दे. Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.